Good afternoon, everyone. This is Joginder Sharma. As you know, I'm a teacher of English. बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मेरे पास क्वेरी आई है कि सर सीटी एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दो तीन बातें हैं, उसको आज हम बताएंगे, आप अच्छे से सुनने का काम करें। इंग्लिश लैंग्वेज जो सीईटी एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली है, कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इसका सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स की इंग्लिश पूछी जा सकती है। और उसके बाद स्टूडेंट्स की जो जानने की इच्छा है वो ये है कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, यानी सीईटी एग्जाम्स में क्या पढ़ें, सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स की कितने क्वेश्चंस सीईटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। तो मैं आपको बता दूं, 2015 से 2021 तक जितने भी एग्जामिनेशन एचएसएससी द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं, 2015 से 21 तक 5 से 10 क्वेश्चन का एचएसएससी का क्राइटेरिया रहा है। अभी कुछ दिन पहले एचएसएससी ने कोई एग्जाम लिया था, उसमें 9 क्वेश्चन और 9 से 10 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, सीईटी जो एग्जाम है इसमें इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं 10 हो, 8, 7, 6, 5 तक हो सकते, लेकिन 10 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं, जो कि 2015 से 21 तक मैंने एनालिसिस किया है। एनालिसिस में मैंने पाया है कि 5 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। लेकिन सीईटी का एग्ज़ाम है, 10 क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ती जा रही है। बहुत कुछ जो फिलहाल के एग्जाम्स मैंने 1-2 देखा है, उसमें 9 से 10 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसलिए अगर सीईटी एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छे से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 10 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सर सिलेबस क्या है। बात करूं सिलेबस की, तो कोई भी आप एचएसएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं या देखा भी होगा तो इसमें 2 पोर्शन कंसीडर किए जाते हैं, एक तो ग्रामेटिकल पोर्शन और एक वोकैबुलरी पोर्शन। ग्रामेटिकल और वोकैबुलरी पोर्शन ये पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते हैं सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। हम कम पढ़ना चाहते हैं, एग्जैक्ट वही पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी कि 5 साल में एचएसएससी ने ऐसे कौन से वो टॉपिक्स पूछे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका यही बनता है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं अगर बात करूं तो वोकैब के लिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दे रखी हैं, उतना ही आप पढ़ लेना इनफ होगा। इंग्लिश बाय जोगिंदर सर टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, उतना कर लेना, वोकैब के लिए काफ़ी हो जाएगा। लेकिन बात आती है सर ग्रामर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आपने अभी अभी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देखा होगा, आपने कांस्टेबल के एग्ज़ाम देखे होंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, ग्रामर में आपको क्या पढ़ना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से बन जाते हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये एनालिसिस जो है ये 5 साल का एनालिसिस है। जब से एचएसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है तब से ये मैंने देखा है कि जो टॉपिक्स एचएसएससी पूछ रही है वो बच्चों को दे दिए जाए। जैसे टेंस एक टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। अभी मैं कांस्टेबल की बात करूं या हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा क्लर्क या फिर
मैं और किसी एग्जाम की बात करूं तो वॉइस और नरेशन भी उसमें पूछी गई है, ग्रुप डी के एग्जाम में भी, कांस्टेबल के एग्जाम में भी, क्लर्क के एग्जाम में भी, और बहुत सारे एग्जामिनेशन जो HSSC द्वारा कंडक्ट करवाए गए उसमें भी। इसके अलावा आपको एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हाल फिलहाल में जो सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, 5 में से 3 क्वेश्चन अकेले एडजेक्टिव टॉपिक से पूछे गए हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। 3 आउट ऑफ 5 किसी एग्ज़ाम में एक ही टॉपिक से पूछना, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आपको पढ़ने की जो आवश्यकता रह जाती है वो 2 टॉपिक, प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे आप सिंटेक्स बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम अगर मैं बताऊं तो प्रेपोजिशन और सिंटेक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हरियाणा के किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रामर में कम से कम क्या पढ़ना है, 90% ग्रामर यहां से HSSC पूछता है। कोई भी एग्जाम उठा करके देख सकते हैं, चाहे हरियाणा ग्रुप डी का हो, हरियाणा क्लर्क का हो, हरियाणा पुलिस का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, फीमेल सब इंस्पेक्टर या फीमेल कांस्टेबल का, कोई भी एग्जाम देखें आपको पता लग जाएगा। टेंस, वॉइस नरेशन, प्रेपोजिशन और सिंटेक्स, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा तो पूरी ग्रामर है, आप नॉलेज बढ़ाने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए पूरी ग्रामर को भी सीख सकते हैं। लीसो ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल वीडियोज़ आपको यहीं पर प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।